नाम का सुमिरन करोगे, भजन करोगे तो आपका जीव जो है वो निश्चित कर्मों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि गलत कर्म होगा उसको आपका मन स्वीकार नहीं करेगा कि ये काम हमें करना चाहिए। आदमी कामना और आसक्ति के कारण ही गलत कर्म करता है, और जब व्यक्ति भजन में लग जाता है, सुमिरन साधना में लग जाता है, तो महात्मा कहते कामना और आसक्ति मिट जाती है। आसक्ति और कामना छूट जाएगी तो फिर गलत कर्म नहीं कर पाओगे। महाराज फरमाते राम कहत नहीं उपजे कर्मा तणी उपाय, रामचरण करता कर्म राम कयो न जाए। निश्चित कर्म आदमी करता रहेगा तो भजन नहीं कर सकता। हाँ, गलत कर्म हो गए छोड़ करके तो भजन कर सकता है, लेकिन करता हुआ भजन नहीं कर सकता। गलत कर्म जो है आदमी को भजन नहीं करने देता, इसलिए भजन करने वाले भाई बहनों को चाहिए बढ़िया से बढ़िया कर्म करें, सत्कर्म। जिस कर्म के साथ सत शब्द लगा ना, सत का मतलब वो कर्म असत्य नहीं है, गलत कर्म नहीं है। जिस कर्म को करने की हमारे शास्त्र अनुमति देते हैं कि ये कर्म आदमी को करना चाहिए वो करें, और जिस कर्म के लिए शास्त्र निषेध करते, मना करते, वो कर्म आदमी को नहीं करना चाहिए। और निश्चित कर्म करता ही रहेगा, फिर तो भजन नहीं हो सकता। एक बात है भाई, डायबिटीज का मरीज आदमी है, दवाई ले रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया जलेबी खाना बंद कर दो, ठीक है, गुलाब जामुन खाना बंद कर दो, खाता ही जाए, दवाई लेता ही जाए, दोनों काम करता ही जाए सांस, तो बीमारी बढ़ती जाएगी ना, मिटेगी कैसे। तो भाई भजन करने वाले भाई बहनों को चाहिए, आपको जो जो जितनी बात समझ में आ जाए ना, जो जो कार्य ये काम गलत है, ठीक है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना उसको छोड़ते जाओ, गलत को छोड़ते जाओ, राइट को पकड़ते जाओ और राम भजन करते जाओ, पार हो जाओ। राम रटत व्यापे नहीं गुण इंद्रियों का जोर, राम चरण जागे धनी तो खड़ा रहे नहीं चोर। राम नाम का सुमिरन करोगे आप तो देखो हमारे भीतर एक युद्ध चलता रहता है। एक तरफ आसुरी प्रकृति है, दूसरी तरफ देवी प्रकृति है। एक तरफ हमारा मन है, दूसरी तरफ निज मन है। निज मन का अर्थ क्या होता है, प्रकृति मन का अर्थ क्या होता है, वाणी जी में आता है, एक प्रकृति मन और एक निज मन, जो आत्म कल्याण की तरफ लगा हुआ। जैसे कोई निषेध कर्म करने की धारणा बनती है तो एक मन तो कहता कर लो, और पीछे दूसरी वृत्ति कहती है नहीं, ये गलत काम नहीं करना। जो वृत्ति गलत कार्य के लिए आपको रोक रही है ना, वो है निज मन। और जो संसार के विकारों की तरफ, सुख ऐशाराम भोगों की तरफ ले जा रहा मन, वो प्रकृति मन है। तो यहां बताया गया है आप भजन में लग जाओगे तो 3 गुण बताए, सात्विक, राजस, तामस। तो भजन करने वाले भाई बहनों के लिए ये बात आती है कि राजस और तामस का तो त्याग कर दो और सात्विक गुण का सत्कार करो। सतोगुण आपकी मदद करेगा भजन साधन करने में, सेवा सत्संग सुमिरन में सतोगुण के द्वारा आपको मदद मिलेगी। राजस गुण जो है वो प्रवृत्ति पसारों की तरफ आदमी को खींचता है, कर्मों की तरफ खींचता है, इंद्रियों के सुखों की तरफ खींचता है। तामस मन जो जहां तमोगुण की प्रधानता, वहां महाराज आलस्य, निद्रा, प्रमाद, दीर्घ सूत्रिता, एक काम को 5 मिनट में पूरा कर सकते उसको 5 दिन में न करे, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। आलस में पड़ा ही रहे प्रमाद के अंदर, ये तमोगुण की वृत्तियां। तो महात्मा लोग के रजतम दो टूक कर डाल, रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सतोगुण के सारे भजन करो, और भजन करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ो कि सतोगुण पीछे रह जाए और आप निर्गुण में प्रवेश कर जाओ।
तो महाराज फरमाते भाई भजन करते रहोगे ना तो ये जो निश्चित गुण निश्चित कर्मों की तरफ जीव को ले जा रहा राजस तामस गुण, इन गुणों का जोर चलेगा नहीं। इंद्रियों खींच रही है अपने को विषय विकारों की तरफ, तो इंद्रियां भी उधर खींचना बंद कर देगी, क्योंकि इंद्रियों को संसार में जब रस मिलता रहता है ना, स्वाद आता रहता, तब तक इंद्रियां संसार की तरफ खींचती है। और आप जानते हो इंद्रियां बिचारी अकेली तो कुछ करती नहीं है, नहीं, मनीराम साथ में जुड़ता है जब इंद्रियां अपना काम करती। श्रोत्रम चक्षु स्पृशनम चेव स्पृशनम ग्रहण चेव अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इंद्रियों का नाम लेके बताया, मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता वो इंद्रियां काम करती। तो मनीराम भजन में लग जाएगा ना तो इंद्रियों के भोग भी फीके हो जाएंगे, फिर इंद्रियां भी उधर भाग दौड़ कम कर देगी। मेन चीज यह है कि भजन में लगना चाहिए। अच्छी तरह से आप भजन में लग जाओगे तो सब काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो राम रटत व्यापे नहीं गुण इंद्रियों का जोर, रामचरण जागे धनी तो खड़ा रहे नहीं चोर। धनी जग गया अब चोर नहीं रहेगा, चोर उनको भागना पड़ेगा। ऐसे आप जब जग जाओगे ना, विवेक के द्वारा जब जगोगे, जगने के बाद विकार आप में नहीं रहेंगे, वो अपने आप निकलेंगे। आप अज्ञान रूपी निद्रा में सोए रहते हो, अपने विवेक का आदर ही नहीं करते हो जब तक विकार जीवन में रहते। अब कुछ मंत्र के बारे में महाराज फरमाते, यहां तक तो बातें बता दी भाई भजन करने से कर्म नष्ट हो जाएगा और गलत काम करते ही रहोगे तो भजन कर ही नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा त्याग करो, भजन में लगो और फिर भगवान की कृपा से भीतर के विकार सारे मिट जाएंगे। आगे बताया कुछ मंत्र के बारे में, राम नाम की श्रेष्ठता बताई महापुरुषों ने। वैसे देखा जाए तो ओंकार जो है वो प्रणव मंत्र माना गया, वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना ओंकार को। तो ओम की उपासना चलती है। और अन्य राम मंत्र एक ऐसा, इसके अलावा किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसके आगे ओम लगा करके फिर जप करते हैं। रामचरण जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है या राम नाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई अंतर है या एक ही है, क्या है? तो रामचरण जी महाराज ने कहा, भाई ओंकार के बिगर राम नाम अपने आप में सिद्ध मंत्र है और ओंकार की सिद्धि होती है रकार और मकार मिलने पर। रकार मकार नहीं मिले तो ओम मंत्र बनता ही नहीं, ऊ रहता है। ओम जब लिखा जाता है तो महाराज उसके ऊपर चंद्रमा बना करके एक बिंदी लगाई जाती है। और इस बात को तो आप सब जानते हो कि जो भी अक्षर होता है उसके ऊपर बिंदी लग जाती है तो संस्कृत में उसको आधा म बोलते। क्या बोलते? आधा म। तो ओंकार के ऊपर जो बिंदी लगी है वो क्या है? मकार है। और उसके ऊपर जो चंद्रमा है वो रकार की अर्धमात्रा है। तो रकार और मकार दोनों अक्षर मिलते जब ओंकार मंत्र बनता अपने आप में। अच्छा एक काम करो, उस चंद्रमा को हटा दो, बिंदी को हटा दो, फिर क्या बोलोगे? इसको ऊ बोलोगे, ओम नहीं बोलोगे। तो महाराज फरमाते, ऊड़ा के सिर पर चढ़े रकार मकार, ओंकार जब होते है ताका करो विचार। ऊ के माथे पर जब बैठता है रकार और मकार, तब ये ओंकार मंत्र बनता है। तो यहां बताया भाई ओम का जप करने वाले क्या करते हैं? ओम सासा बैठती उठत सोहम सास, रामचरण जोगी जपे साध राम का दास। योगियों के लिए ये प्रणव मंत्र है। योग साधना में जो लगता है ना उसको प्रणव का जाप करना पड़ता है। तंत्र विद्या में जो लगते हैं उसको भी ओम का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले भगवान के जो भक्त है, जो राम नाम का जप करता, उनको ओम की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी बात, राम नाम के अंतर्गत तो है ना, देखो रकार अपने आप में सिद्ध है। राम नाम का ठीक से अर्थ किया जाए
तो ये पूरा जो विश्व है ना, इसके अंदर 3 लोक बताए गए। कितने लोक है? 3 लोक। और ओ राम में देखो आप, रकार स्वर्ग का प्रतीक है, अकार मृत्युलोक का प्रतीक है और मकार पाताल का प्रतीक है। दूसरे अर्थ में लिया जाए तो रकार ब्रह्म का प्रतीक है, अकार जीव का प्रतीक है और मकार माया का प्रतीक है। तो माया, जीव और ब्रह्म ये तीनों राम नाम के अंतर्गत है। माया ब्रह्म स्वरूप है, जान रकार मकार, जुगल वरण जप लीजिए सब सारा को सार। सब सारा को सार, रया कोई न्यारा नाई, और नैरा जो कोई कहे जिनु या समझन पाई। ये विचार सदगुरु कहे श्रुति स्मृति आधार, माया ब्रह्म स्वरूप है जान रकार मकार। पूरा विश्व जो है इसमें 3 चीज है ना, एक तो परमात्मा है जो सृष्टि को बनाने वाला, एक भगवान की बनाई हुई मायामय सृष्टि है, और इस मायामय सृष्टि के अंदर एक जीवनी शक्ति है जिसके कारण ये माया से बने हुए सारे शरीर जीवित है। अब महात्मा लोग कहते हैं तीनों का प्रतीक रकार। माया पूरी उत्पन्न हुई है मकार अक्षर से। धरती आकाश ये पूरा ब्रह्मांड जो माया से बना ये मकार से उत्पन्न हुआ। सब जीवों की उत्पत्ति आकार से हो गई है, और निरंकार जो है वो ब्रह्म है, वहां ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है। तो निरंकार से क्या हुआ महाराज? रकार से आकार हो गया, यानी ब्रह्म से जीव हो गया। आकार से मकार हुआ तो जीव से माया प्रकट हो गई। अब वापस मोक्ष जब चाहते, परमात्मा की प्राप्ति चाहते, जब उलटना पड़ता, पहले माया से मुंह मोड़ करके अंतर्मुख हो जाओ भजन करते हुए, तो जीवात्मा का बोध हो जाता है, और ठीक से आत्म तत्व का बोध प्राप्त करके चैतन्य तत्व का, और फिर जो निरंकार में लीन हो जाते हैं, और निरंकार में लीन होकर के जो शरीर का परित्याग करते हैं वो परमात्मा में विलीन हो जाते, मोक्ष हो जाती। देखो, एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है, और बीच में जीव है। ठीक है ना? ठीक से समझने की कोशिश करना थोड़ी। एक तरफ तो है माया, दूसरी तरफ परमात्मा, और बीच में जीव। एक तरफ रकार, एक तरफ मकार, बीच में अकार। राम शब्द अपन उच्चारण करते हैं ना, तो राम राम बोलते हैं तो अकार स्वतः ही बीच में आता है ना। मुरली राम जी महाराज की वाणी में आता है कि सदगुरु ने कृपा करके और रकार अकार मकार दृढ़ायो, इसमें हमारी निष्ठा बनाई। तो जीव का झुकाव जब माया की तरफ रहता है तब तो जीव जन्मता रहता, मरता रहता, काल क्लेश मृत्यु आदि सब इसके लागू हो जाते। और जब जीव जो बीच में है ना, माया की तरफ नहीं झुक करके और ईश्वर की तरफ झुक जाता है, ईश्वर उपासना में लग जाता है, तब क्या होता महाराज? माया में जो विकार है, विकार जितने हैं वो सब माया से उत्पन्न हुए, सब माया से उत्पन्न। तो विकारी माया से जब जीव मुंह मोड़ लेता है परमात्मा की तरफ, जैसे ही भगवान की तरफ जाता है, जीव तो महाराज अपने आप में शुद्ध है, अविनाशी है, निर्विकारी है, निश्चल है, निश्चल है, एकदम जीव की शुद्धि हो जाती। एक बात और है, जीव परमात्मा के सन्मुख न हो और कोई भी अनुष्ठान कोई भी काम करे, पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हो सकता। आप कहेंगे कैसे नहीं हो सकता? यज्ञ करने वाले लोग भी तो पवित्र हो जाते, स्वर्ग में चले जाते। आपको पता नहीं है, यज्ञ आदि का जो अनुष्ठान है उसके द्वारा पवित्रता आती है, पर पूर्ण पवित्रता नहीं आती। वो क्रियात्मक साधन है ना, उसमें आप जो क्रिया कर रहे, जो कर्म कर रहे, उसमें विहित और निषेध दोनों साथ हो रहे। जैसे मान लीजिए यज्ञों के अंदर आपने आहुति डाली देवताओं के निमित्त या भगवान के निमित्त, है ना, वो तो आपका सत्कर्म हो गया, लेकिन उस आग के अंदर लकड़ियों में जो कीड़े जले हैं ना, वो आपका निश्चित कर्म भी साथ में हो गए। आपने अन्नदान किया, वहां पर लोगों को भोजन इत्यादि करवाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणाएं दी, ये आपका सत्कर्म हुआ। लेकिन उसके साथ कितने जीवों की हिंसाएं हुई है वो भी भोगना पड़ेगा। पहले सत्कर्म का फल स्वर्ग में भोग लो, वो नष्ट होगा, नीचे गिरना पड़ेगा, निश्चित कर्म का फल भी तुम्हारे सामने आ जाए। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है।
जब आप भजन में लग जाते हो, माया से उलट करके ब्रह्म के सन्मुख होते हो, परमात्मा की तरफ जीव का झुकाव होता है, उस समय माया का क्षेत्र पूरा छूट जाता है, तो विकार नाम की कोई चीज ही नहीं रहती और क्रियात्मक साधन है ही नहीं, इसलिए कर्म होता ही। एकदम जीव शुद्ध हो जाता, पवित्र, और ब्रह्म में विलीन हो जाता। फिर जन्म मृत्यु का अंत। एक तरफ जीव आता है तो जन्म पर जन्म होता रहता, मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है, दुख पर दुख आता रहता है, और दूसरी तरफ झुकाव होता है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आगे कोई जन्म होता नहीं, ना कोई मृत्यु होती है, सब तरह से जीव आनंदित हो जाता महाराज। बीच में जीव, एक तरफ माया, दूसरी तरफ परमात्मा। तो राम मंत्र जो है ये साधारण मंत्र नहीं है, और देखा जाए तो ओम से श्रेष्ठ मंत्र है। वाणी जी का एक शब्द सुना देता हूं आपको। राम नाम निज मूल तास मद सकल पसारा, इच्छा ओम आदि 3 14 विस्तारा, चत्र 20 33 करोड़ त्रिशाखा माई, काकी करिए सेव पूजिए काकू नाई, रामचरण सारी सृष्टि एक शब्द विस्तार, जैसे पतवा वृक्ष में निकसे जड़े अपार। राम नाम निज मूल, बीज मंत्र कह दो या मूल कह दो, एक जगह बीज भी कहा है। रामचरण एक बीज में वृक्ष तनो विस्तार, डाल पान फल फूल सब जड़ छिलका बहुभार, वहां राम नाम को बीज मंत्र का है। तासमद सकल पसारा, इच्छा ओम आद। देखो ओंकार का नंबर कहां पर आता है? रकार तो ब्रह्म का स्वरूप ही है, और उससे होती है परमात्मा की इच्छा प्रकट। एकदम निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसकी इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक बनूं। जैसे उनकी इच्छा हुई ना, इच्छा होते ही ओंकार प्रकट हो गया, और ओंकार जैसे प्रकट हुआ, उस ओंकार से 3 शक्तियां प्रकट हो गई, सात्विक राजस तामस, और इन 3 शक्तियों के द्वारा पंचमा भूतों की उत्पत्ति हो गई, और पंचमा भूत और तीनों गुण इनका संगात हुआ, पिंड बन गए, और यह सृष्टि की रचना हो गई इस प्रकार। राम नाम अनादि मंत्र, तू धरता का ध्यान, अनादि मंत्र। सब देवा सिर देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या तीना के ऊपर है शक्ति का देश, या है शक्ति का देश, तास पर राम निरंजन। सबके ऊपर तो राम निरंजन, निरंजन निराकार, और उससे संबंध रखता है निरंकार। उस तत्व की प्राप्ति करती है तो महात्मा कहते भाई निरंकार की उपासना। अब जो उपासना करते हैं श्वासोश्वास राम भजन, उसमें भी क्या होता है, राम नाम का सुमिरन करने वाले पहले राम शब्द पूरा उच्चारण करते हैं, साधना में आगे बढ़ते हैं। तो राम मंत्र की साधना अंतर्मुख होने की जो विधि है वो इस प्रकार है। पहले कंठ स्थान, दूसरा हृदय स्थान, तीसरा नाभि, ऐसे ध्यान लगता जाता है एक एक स्थान से आगे। नाभि से फिर उपस्थ, फिर गुद्दा, मेरु तल तक ये मकार अक्षर साथ में चलता है। और जहां महात्माओं ने ये 2 स्थान छोड़ दिया ना, गुद्दा और उपस्थ को, वहां पर नाभि से सीधा बता दिया, माया अक्षर यहां बिलाया, ररंकार एक गिगन सिधाए। इसका अर्थ भी है मेरु तल मकार थक जाता है, आगे चले शब्द रकारा, ररंकार आगे बढ़ता है। रकार के साथ अकार जुड़ा रहता है, यानी ब्रह्म के साथ जीव का संबंध है। ये अकार कहां तक चलता हमारा? त्रिकुटी तक, जहां तक हमारे मन बुद्धि और चित्त अहंकार की दौड़ है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार युक्त जो चेतना है, उसी का नाम जीव है। और ये जो चिदाभास युक्त चेतना जब महाराज अंत्यकरण की उपाधि को छोड़ देती है, ठीक है ना, और जब आगे बढ़ जाती है तब ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया ताके परे अक्षय ब्रह्म की ठोड़। तो यहां तक आकार रहता है, जीव भाव रहता है। और ध्यान में जब साधक आगे प्रवेश कर जाता है, जीव शिव मिल एक भया दयाल बाल भेनाई, जैसे बूंद मिली सागर में कैसे पकड़ सके कोई कर में। वहां तो जाने के बाद जहां निरंजन तख्त विराजे, ज्योति प्रकाश अनंतर विराजे, ज्योति में ज्योति समा गई। मान लो आपके पास एक दीपक की लो है, आग का पुंज आपने उसमें डाल दिया, उस लो को भी,
तो वो जो ज्योति थी उस आग के अंदर समाहित हो गई। ऐसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती। तो बात यह, मंत्रों के अंदर देखा जाए तो राम मंत्र सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज, मान लेते हैं ओंकार के द्वारा सृष्टि रचना हुई है और ओम से परे का रकार मंत्र है, तो रकार तो है निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक और ओंकार हो गया सगुण साकार का प्रतीक। यहां तक तो बात ठीक है। तो महाराज राम शब्द ही क्यों लिया जाए? ब्रह्म शब्द है, ये निर्गुण का वाचक ही तो है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ब्रह्म शब्द का उच्चारण करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम करो, ब्रह्म के अंदर से रकार मकार को निकाल दो आप, फिर बोलो आप। ब्रह्म जो है ना, उसमें से रह निकाला और मैं निकाला, पीछे क्या बचेगा? बोलो ना। ब निकल जाएगा, ब बन जाएगा। अब बताओ, ब कोई मंत्र होता है क्या? ब्रह्म शब्द बना कैसे? रकार मकार के मिलने पर। ओम बना कैसे? ओंकार मंत्र कैसे हुआ? एक बात है, रकार मकार की शक्ति जिनको प्राप्त हुई वो मंत्र सब सिद्ध मंत्र हो गए। ओम को रकार की शक्ति प्राप्त हुई, मकार की शक्ति प्राप्त हुई, ओंकार अपने आप में मंत्र सिद्ध हो गए। राम नाम अपने आप में सिद्ध मंत्र है, किसी को और को मिलावट नहीं है इसके अंदर। अकार तो ये जीव का प्रतीक है जो बीच में अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, अक्षर दो ही है, राम। तो रामचंद्र जी महाराज कहते भाई, योग साधना करने वाले योगी लोग जो है वो ओंकार का जप करते हैं और भगवान के प्यारे भक्त जो है वो क्या करते हैं? बोले भक्त करते राम नाम का जप। साध राम का दास। वाणी जी के अंदर ये बात कई जगह आती है, राम नाम सम तत्व और कौं दी से नाई, श्रुति स्मृति को जोई खोजिया संतन माई, सब ग्रंथन का सार शोध सदगुरु मोई दीना, दरिदर दूर निवार रंग धनवंत कर लीना, बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का भाकिए, रामचरण मन अर्प के सदगुरु चरणा राखी। महाराज फरमाते सदगुरु ने राम नाम का महत्व बताया, तो राम नाम सम तत्व और कौन दी से नहीं, कोई ऐसा तत्व दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। बोले श्रुति स्मृति को जोई, वेदों को देखा तो वेदों में ही तात्विक बात यही है। देखो वेद जो है ना, वेदों में बताया गया है कि कुल 1,00,000 मंत्र बताए। कितने? 1,00,000 मंत्र। 1,00,000 में से 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के ही है। उसमें कितने? एक बात बताऊं, ये वेदों से ज्यादा महत्व संतों की वाणियों का क्यों? वेदों से ज्यादा महत्व वेदों में ये प्रपंच है कि 80,000 कर्मकांड के मंत्र, पीछे कितने बचे 1,00,000 में से? 20,000। 20 में से 16,000 मंत्र उपासना के। अब बताओ, उपासना भजन करना है ना, भक्ति करनी है आपको। अब उन 80,000 में से 16,000 कैसे निकालोगे आप लोग? 16,000 सूत्र निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। और आप देखेंगे तो वो 16,000 सूत्र है ना उपासना के, भक्ति के, वो 16,000 ही सूत्र यूं समझ लो महापुरुषों की वाणी। और उसके बाद में पीछे कितना बचा? 4,000 बच गए ना। 4,000 मंत्र है तत्व ज्ञान के। कितने? अंतिम स्थिति के। तो वो 4,000 मंत्र जो है अंतिम, उसको वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग, आखिर। महात्माओं की वाणी आप देखो तो वो अंतिम भाग पूरा का पूरा वाणी जी के अंदर है। ज्ञान के वो 4,000 सूत्र और उपासना के 16,000 मंत्र, ये पूरा का पूरा संत वाणी में। तो ये 20,000 जो मंत्र है वेदों के अंदर उपासना और ज्ञान के, वो है संत महात्माओं की वाणी। कर्मकांड को उन्होंने छोड़ दिया। कर्मकांड में तो आवागमन का चक्कर है ना। इसलिए आप देखेंगे महापुरुषों की वाणी पढ़ने वाले कई भाई बहन है, या ज्ञान भक्ति और वैराग की बात बार बार आएगी। वाणी में क्या आएगी? ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए।
ऐसी बात आती। कर्मकांड की बातें वाणी जी में नहीं आती, एक भी बात नहीं है ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। कर्मकांड में विधि निषेध बहुत। दूसरी बात, अब ये जो युग है ना कलयुग, इस युग में आदमी की उम्र बहुत कम हो गई, इसलिए कर्मकांड वाले मंत्रों में जाओगे तो ऐसे उलझ जाओगे, उम्र पूरी हो जाएगी। एक बात है, सतयुग के अंदर आदमी की उम्र होती लाख वर्ष की। वेदों की रचना तो उस समय हुई थी ना। अब लाख वर्ष की उम्र होवे तो आदमी महाराज 1,00,000 मंत्र है तो वो धीरे 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 उन मंत्रों को जप भी सकता है, याद भी कर सकता है, उसके अनुसार कुछ कर सकता है। अब कहां तो लाख बरस की उम्र और कहां 100 साल की उम्र, और 100 साल में भी आप देखो तो 80 साल के बाद में साधना नहीं कर सकता आदमी। कर सकते हो आजकल तो 80 बर्री बातें छोड़ो महाराज, ए बयान बहन 50 पार करते के बाप जी महाराज गोडा दुख है बे। ठीक बाप जी नाल चढ़ा गई, नाल चढ़ते ही गोडा दुखन लाग जाए, कई बाया आज कहीं यो नाल चढ़न आया दम चढ़ने लाग है ना। 40 पार करी, महाराज ने बता दिया ना 40 के ऊपर है। 40 पार करते ही बूढ़ापे का जन्म हो जाता है, जवानी मर जाती तुम्हारी। जवानी में शरीर का विकास होता है, 40 बरस के बाद विकास होना बंद, थोड़ा दिन टिका हुआ रहता है 40-50 तक, 50 के बाद ह्रास होने लग जाता है शक्ति का। तो उम्र थोड़ी है और काम घणो है, इन वास्ते कोई एड़ो रास्तो अपनाओ जिन्हों जल्दी पहुंच जाओ। टाइम तो है थोड़ा सा, थोड़े टाइम के अंदर बहुत दूर जाना आपको, तो आपको हवाई जहाज की यात्रा करनी पड़ेगी, दूसरा साधन कोई ले जाएगा नहीं आप, है ना। तो उम्र कम है और परमात्मा को पाना इस कम उम्र में, उस कर्मकांड की तरफ मत जाओ, उसके पीछे मत भागो, 2 अक्षर वाले राम मंत्र का सारा ले लो, पार हो जाओ। हुए ना संत, ऐसा भी नहीं है कि कोई भाई ये बात ऐसे ही आपको बताई जा रही है, जितने महात्मा वो भजन करके पार हुए, पहले संत हुए, तो आप भी हो जाओगे। तो राम नाम समतत्व, तो यहां बताया श्रुति यानी वेदों को देखा, वहां भी सार तो यही है, लेकिन सार चीज कम है। वह ये महाराज दे रही तो गोली भरी है मोटी, मोटो माटो भरियो, लेकिन बिन महीने मक्खन तो थोड़ो सो गए। और आजकल तो बड़ा लोग होशियार हो गया महाराज, ऐसे होटला माते लस्या नस्यान पियो ना, दही तो बड़ो जाडो जाडो मिले था ना, चौको चौको है ना, लेकिन बिन महीने चिकनाई तो कहीं रहे ही कौन। बढ़िया दही में आप रोटी खाओ, अंगुलियां चिकनी हो जाती महाराज, साबुन से धोनी पड़ती है, इतना चिकना होता दही तो। और उसमें भैंस का दही तो और भी बढ़िया होता है ना। तो थे लोग दही खाओ, अंगुलियां चिकनी को नहीं क्यों हुए, कहीं कारण कहीं है। वो एड़ो है कि महाराज दूध वाला बड़ा होशियार है, लोग कहीं करे क्रीम तो पूरो रो पूरो निकाल लेवे और पछ जाडू जाडू दूध थाने दे देवे। थे देखो दूध तो प्योर है महाराज, इन दूध रे मेहनत कहीं मिलावट है कौन पानी री, बिल्कुल दूध मत मलाई आवे बाप जी, दूध चोखो ही जाए। अच्छा मलाई आवे मैंने मुंडा में ले रबड़े जू लागे महाराज, लागे कौन लागे था, मलाई ऐसी हो कहीं प्लास्टिक की नहीं लागे। कई बार तो चबान थूकनी पड़े, मलाई कोई थूकनी चीज हो कहीं, मलाई तो घनी चीकनी हो, मलाई रो स्वाद चाखी को नहीं, ठीक है। तो महाराज दे खूब सारा, लेकिन अब उन्हें बिलोने बैठो तो गीतो बहुत कम निकले, बहुत कम। ऐसे वेदारो मंथन करने लागो न थे तो थाने सार चीज तो बहुत मुश्किल हो, थोड़ी सीख मिली। कई बार कई लोग क्या मन बोले बाप जी अमुक महात्मा की कथा सुनने गया, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन सार बात तो थोड़ी सी बताई उन्होंने, बाकी तो सब बातें यूं ही चलती रही। ठीक है, खैर बात यह है थोड़ी सी भी सार चीज मिल जाए जब तो उद्धार हो जाता है। लेकिन एक काम करो, वेदों को ढूंढोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट है, समझ ही नहीं पाओगे। और ये महात्मा लोग है ना, वो घी निकालन थाने वाणी रे रूप में दे दियो, ठीक है, तायड़ो घी निकालन दे दियो कि बस अब इसके अनुसार साधन करो, मुक्त हो जाओगे थोड़े समय के अंदर।
तो दही जो भरा है ना मटके में, यूं तो वेद है, और दही में से घी कितना सा, मक्खन कितना सा निकलेगा? थोड़ा ही निकलेगा। उसके नहीं, वेदों के अंदर से सार तत्व थोड़ा निकलता, कर्मकांड ज्यादा है। बताओ, एक दो मंत्र सुनाओ मैंने देखा कौन आवे। अच्छा, रामायणी चौपाया किता ने याद है, खूब सारा लोगों ने याद है ना? वो रामायण में ही भक्ति की बात है। वाणिज्य साखिया शब्द किताक लोगों ने याद, खूब सारा लोगों ने याद है महाराज, है ना? याद, क्योंकि ये सरल है, सरल भी और श्रेष्ठ भी हो। एक बात है, यात्रा करा तो महाराज बैठने रे बाद में धचको भी नहीं आवे, एड़ा हो रहा जल्दी पहुंचावे, घंटा बरिया में अपनी मंजिल बात है। वो साधन तो चौक हो जाए ना, और वो साधन थाने मुफ्त में मिल रही है, पचे थे बैलगाड़ी की तरफ क्यों भाग रिया भाई, बटिन क्यों जा रिया हो, ये बताओ। हवाई जहाज में बैठो जन धचको आवे, कहीं थोड़ा उतरे चढ़े जन भले आओ, यूं थे थोड़ी सत्संग री बातें सुनो ना, सुनना ने ग्रहण करो जन थोड़ा धचका आवे संसारी तरफ, अरे देखो राम राम करने चौखा लाग गया, देव देवता नहीं छोड़ दी, ए थोड़ी बातें थाने सुननी पड़ा ना, ए थोड़ा धचका आ रिया, पछ काम सोरो घणो है भक्ति वाला, आराम से भगवान तक पहुंच जाओ। और मुफ्त में मिले ना, कर्मकांड वाले क्षेत्र में जाओ, किसी पंडित जी महाराज से कहो कि ये काम करना हमारे को, बच्चे देखो आप कितनी लंबी लिस्ट तैयार हुए है ना, काशी जेब खाली कराए दे महाराज। अच्छा, राम राम करने में तो कहीं जेब खाली हो ही को नहीं ना, पैसों तो लागे को नहीं, रिपियो लागे न कोई टक्को, और राम से नहीं धर्म में पूरो पक्को। राम राम करने से महाराज कल्याण होता है। महापुरुषों ने निचोड़ निकाला शास्त्रों का, श्रुति स्मृति को जो खोजिया संतन में, सब संत मत को भी खोज करके देखा तो सार यही निकला कि भगवान नाम का जप करो। खोजिया संतन में सब ग्रंथन को सार शोध सदगुरु मई दीनो, सारे ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके सदगुरु ने दिया। अच्छा, वो निचोड़ है क्या? बोले राम राम। अच्छा, रामायण कितनी लिखी थी? प्रसंग चल रहा ना वाल्मीकि जी, कितनी रामायण बनाई भाई? 100 करोड़ बनाई। अच्छा, उसका निचोड़ किसने ग्रहण किया बताओ आप? रामायण का सार तत्व ग्रहण किसने किया? शिवजी ने किया ना। अच्छा, शिवजी ने किया तो शिवजी ने कौन सा सार लिया भाई? रामायण के अंदर से क्या चीज निकाल के ली? राम राम। इसका मतलब 100 करोड़ श्लोकों का सार क्या निकला? 2 अक्षर वाला राम राम। वो हम पहले ही सुना रहे आपको, मान लो भजन में लग जाओ, पार हो जाओ। ररो ममो शंकर गैलीनो, बाकी 30 पाती कर दीनो। रकार मकार को शिव जी ने ग्रहण कर लिया। सकल शास्त्र शोध के अंत कहोगे राम, सो रज्जा पहली कहो एते ही में काम। सब ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? बोल करना तो अब राम राम ही पड़ेगा। और जीते जी नहीं किया तो फिर मरोगे बाद में तो लोग आखिर तो यही बोलेंगे, राम नाम। एक बात बताओ, उस दिन कोई और बात क्यों नहीं कहते कि ये भी सत्य है? आखिर बात ये आती है ना, राम नाम ही। अब भाई बात यह कि जितना इस नाम का महत्व जो समझता है, उतना ही नाम का प्रभाव उसके जीवन में प्रकट होता है। एक बार क्या हुआ, एक साधक पहुंचा एक महात्मा जी के पास, भगवत निष्ठ महात्मा थे, भजन करने वाले। बोले महाराज जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो। महात्मा जी ने कहा राम राम करो। वो आदमी हंसने लगा, वाह महाराज चौखो काम बताए थे। अब राम राम करने से भगवत प्राप्ति होती हो तो हमारा टापर ही जाने राम नाम में। तो बात तो कोई और ही है, लेकिन आप साधु लोग बताओ कौन? बात हो जावे कि महाराज कितनी महत्वपूर्ण कोई चीज हो और वो मुफ्त में मिलने लग जाए, उन पच भी कदर करनो कम कर दे। एक बात बताओ भाई कि आप लोगों के पास में हीरे पन्ने आदि ये रत्न है ना, ये ज्यादा कीमती है कि अंजल ज्यादा कीमती? बताओ कीमती ज्यादा क्या है? अंजल है ना।
क्योंकि अंजल के बिगर जी नहीं सकते, लेकिन वो मुफ्त में मिल रहा है ना, बहुत कम कीमत में, इसलिए कदर कम करते हैं। और हम बिगाड़ा भी कई बार करते ही रहते, पानी का भी बिगाड़ा करते रहते, अन्न का भी बिगाड़ा करते ही रहते हैं। एक कण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा कीमती चीज। ऐसे क्या है कि शास्त्रों का सारांश तो यही है, राम नाम ही। लेकिन अब यहां खुला प्रचार हो रहा ना, आदमी कहीं कर, आदमी री एक सोच है। एक बार एक आदमी कियो, बाप जी मैं ही दीवार माते लिखा दियो थो कि अट पेशाब नहीं कर, लोग आवे जगह अटेज करे पे, ठीक है ना। तो जटे पाखंड ज्यादा हुए ना, दिखावा ज्यादा हुए ना, बट कहीं एक भीड़ ज्यादा जाए, तो भेड़ चाल दुनिया है ना। देखो मां के जो महाराज भी है ना, माना मोटा महाराज भी आचार्य, उनका भी एक खुला खाता, कोई भी कभी भी जाओ दर्शन कर लो, सहज हो जाता सब, ठीक है। अब उनके प्रति भी लोगों की अलग अलग धारणाएं बन जाती। और जका बाबा लो कूटो महीनू बंद राके, और महीने होता होता नींदा निकाले आराम, ठीक है। बारे बाना पैराइत बैठा रहे, नहीं महाराज अबार ध्यान में, महाराज अबार ध्यान में, कि ध्यान में कौन मन मार देख छोड़ी बात है। एक महाराज थे, महाराज गुफा में जान हो जाते, 12 आवता ध्यान लगा लेता लोगों ने सामने, लोगों ने गेल लिया बनाने वास्ते है? तो ज्यादा दिखावा करे न, पाखंड करे, लोग वाणी तरफ आकर्षित होए, और थोड़ा दिनों ठगावे के महाराज मैं तो बे महाराज ने घना चोखा जानिया, और एड़ी भी माने तो हाथे बाप जी वो छोड़िया बाने आगा, ठीक है। पाखंड के चुंगल में गए थे, खुला खाता। और ये तो भगवान का दरबार, हमारे तो धाम में भी जाओ तो किसी भी टाइम जाओ आप, बिना रोक टोक दर्शन कर सकते। और कटे कटे पैराइत खड़ा हुआ न, बट ज्यादा जावे, जट महाराज खड़ा रहा कन चैना तक उतार ले लोग, नाम तो मैं नहीं लूं, पर एड़ी एड़ी जगहों भी है जट प्रतिबंध पर प्रतिबंध लागोड़ा, बट भेड़ों की नहीं, भाग भाग के जा। लोगों की धारणा है। पहले गांव में नई बहू आवती ने गूंटो निकाली ओड़ी रहती, तो टाबरिया मन में एड़ी लालसा होती, मुंडो देखा ही रो, मुंडो देखा। अब मुंडो पूरो उगाड़ लियो, मुंडा रामी को देखे, ठीक है ना। तो जहां दिखावा जाता है ना, अब सीधो साधो राम राम बताओ, भजन करना मोहता है, और झंझट बताए तो इतो वो लाओ, इतो वो सामान लाओ, और यूं करनो यूं करनो, तो भी झंझट में इन्हें लाग जाए। पण वो थोड़ा दिन જ हुआ करे, आ बात इन बात रो ध्यान रखजो। झंझट वालों काम वे ना, जो को थोड़ा दिन જ वे, ज्यादा नहीं वे। और राम राम तो ते 24 घंटा कर सकते हो, 24 घंटे। तो वो आदमी कहीं कहूं लाग्यो, मारा चोखो नाम बतायो, तो राम राम तो मारा टाबरी ही जाने। महात्मा जी देखियो भाई, वो अज्ञानी है, समझे को नहीं। बाणकन एक जोड़ी में हीरो तो वो निकाल बिन दियो, एड़ो कर ले जा, और ले जा करके इसकी कीमत पूछ के आ जाना, बेचना मत, एक जगह नहीं 2 4 5 जगह। वो गया तो पहले ही एक मालन बैठी ओडो बेच रही थी, सब्जियां बेच रही थी। बिन क्यों देख मारे कने एक एड़ो पत्थर है, बड़ो खूबसूरत है, तू लेवे कहीं। बोले मारे छोटो बाट बनाने काम आई, एक टाइम री सब्जी ले जा तू। वो बोलियो नहीं, देनो को नहीं। आगे गया, एक सेठ को दिखाया, तो वो सेठ भी हीरे की कीमत नहीं जानता था। वो के चमकीलो पत्थर है, मारे टाबरिया ही खेली, कोई बात नहीं, 5 रुपया ले जा तू। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब जौहरी के पास में गया, तो जौहरी ने कहा इसकी कीमत है 1.25 लाख की। कितनी? 1.25 लाख रुपये। वो आदमी पाछा आया, महात्मा जी ने कहा भाई पूछा? बोले हाँ पूछ के आया महाराज। एक ने तो एक टाइम की सब्जी, एक ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। आखिर महाराज जौहरी मिला तो उसने तो कहा इसकी कीमत 1.25 लाख की। बोले भाई थारा बच्चा री नजर में जो राम जी रो नाम है ना, जो को एक बचका भर सब्जी जी तो जे, क्योंकि वो राम नाम का महत्व तो समझता ही नहीं है ना बच्चा तो। और बहुत सारे लोग राम राम करते हैं फिर भी इधर उधर भटकते हैं ना, वो भी राम नाम का महत्व नहीं जानते। बोले हीरा की परख जौहरी जाने, काहे तोल गिवारा ने। जो भजन करने वाले महात्मा है, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, राम नाम का महत्व तो वो जानते हैं। विचार किया इन मंत्र का जप करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी
और अनंत जन्मों की यात्रा थी, मंजिल मिल गई हमें। जब ही तो महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है और शब्द शब्द में ये कही रामचरण भजराम। वाणी के हर शब्द के साथ युक्ति से समझा करके फिर कहा राम राम करो, फिर समझाया, फिर कहा राम राम करो। बार बार राम भजन करने की बात आती तो नाम का बड़ा भारी महत्व है, लेकिन नाम को समझने वाले कम लोग। एक बात बताऊं, आप भजन करने लग जाओ, कोई पाठ पूजा की किसी की जरूरत नहीं रहेगी, सबका फल आपको सहज स्वतः मिल जाएगा। तो राम नाम सम तत्व और कहूं दिसे नाई, सुरती स्मृति को जोई, खोजिया संतन माई, सब ग्रंथन का सार, शोध सदगुरु मोई दीना, दरिदर दूर निवार रंक धनवंत कर लीना। राम मंत्र प्राप्त हो गया तो समझ लो बहुत बड़ा भारी धन आपको प्राप्त हो गया, दरिद्रता आपकी दूर चली गई है, आप माला माल हो गए हो। लेकिन मां तो इसका समझना पड़ेगा, सत्संग में बैठ करके मां तो समझ लो। दरिद्र दूर दीवार रंग धनवंत कर ली, बड़दानी कृपाल की मुख महिमा का बाकी। रामचंद्र जी महाराज कहते सदगुरु बड़े दानी है, ऐसे कृपालु की महिमा मैं अपने मुंह से कहां तक बताऊं। राम चरण मन अर्प की सदगुरु चरणा राखी। अपना मन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके राम नाम का जप करो ज्यादा से ज्यादा। वो जो बताया ना, ऐसा तो देखो महात्माओं के कोई स्वार्थ तो होता नहीं जो आपको भ्रमित करेंगे। वो आपको जो मंत्र दे रहे हैं वो उनका अनुभव है कि इस मंत्र के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो रामचरण जी महाराज ने ओम से श्रेष्ठ राम नाम को बताया। योगी लोग बैठते श्वास में ओमकार जपते, उठते श्वास के अंदर सोहंग शब्द जपते। कई महात्मा कहते हैं उनका एक मंत्र होता सोहम शिवोहम, यानी वो परमात्मा मैं ही हूं। तो महात्मा कहते भाई मैं हूं परमात्मा, मैं हूं परमात्मा कहने से तो परमात्मा होता नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, जीव कोई भी ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव तो जीव ही होता है, लेकिन जीव ब्रह्म के साथ एक हो सकता, ब्रह्म में विलीन हो सकता है। एक बूंद कभी दरियाव नहीं बन सकती, लेकिन बूंद दरियाव में मिलकर के एक हो सकती। ऐसे कोई भी जीव ब्रह्म नहीं। जैसे बहुत सारे कहते हैं मैं ब्रह्म, ऐसा करते ही रहते वेदांती, अहम ब्रह्मास्मि ये मंत्र जपते रहते। और आजकल तो भगवानारी तो कोई कमी को नहीं ना। जटे सुनो जटे कटे दादा भगवान है तो कटे किसा भगवान है, तो कटे भगवान हो सो है तो कटे और कोई भगवान है, तो भगवान ही भगवान बनते लोग। दास बननी नहीं चाहते ना। महात्मा लोग तो दास बने थे, है ना। तुलसीदास, रैदास, कबीर दास, ऐसे दास। दास और भगवान के नाम पर महात्माओं के ज्यादा नाम मिले। तो महापुरुष कहते भाई खांड खांड करने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है। ऐसे मैं ब्रह्म हूं करने से भी ब्रह्म नहीं होता है। जीव तो जीव रहता है, ईश्वर की उपासना करके परमात्मा में मिल सकता है, एक हो सकता है। ओम सासा बैठती उठत सोहम सास, रामचरण जोगी जपे साध राम का दास। रामचरण जीवा सबे ओम सोहम जाप, जे श्वासा ही ब्रह्म है तो अब क्यों करे कलाप। बोले यदि ओम सोम श्वासों के साथ जपा जाता है, श्वास को ही तुम ब्रह्म मानते हो, वहां प्राणायाम आदि योग में क्रियाओं का विशेष महत्व होता है, क्रियात्मक साधन होता है। और प्राणों पर, श्वासों पर ज्यादा ध्यान देने की बात वो लोग करते। तो यही ब्रह्म है तो फिर कल्प फालतू यूं दूसरा प्रपंच क्यों करते हो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्वास तो तुम्हारे पास है ही, और श्वास ही ब्रह्म है, तो फिर बाद में और उपासना और क्रियाओं की जरूरत का नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। सांसा आवे गर्भ में शब्दन आवे कोई, और श्वासा सुमरे राम को तो गर्भ छूट का हो। श्वास तो गर्भ में भी आती है, शब्द नहीं आता। और जैसे ही शब्द का उच्चारण करने लगता है जीव, गर्भ से छुटकारा मिल जाता है जीवात्मा को। मैलो कपड़ो मैल सू कदेन उज्जवल थाय, रामचरण साबण दिया मैल दूर हो जाए। मैला कपड़ा और मैला पानी, आप उससे कपड़े धोने के लिए बैठ गए। कई बार तो हम देखते हैं महाराज ये धोबी लोग कपड़े धोते हैं तालाब पर, गंदा पानी जाता तालाब में, उस पानी से वो कपड़े धोते हैं और नील लगा करके सुखा देते हैं। ये खोड़ियां वगैरह ज्यादा धोबियों का काम होता है, वहां धोते जाए।
वो कपड़े वापस अपन काम में लेने लग जाते हैं, उनमें थोड़ी उज्ज्वलता आ जाती है। वो पानी क्या नीचे गंदगी बैठ जाती है इसलिए थोड़े दुख जाती, बाकी एकदम मैला पानी और मैला कपड़ा धो तो मैल दूर होता नहीं है। और बढ़िया पानी है और साबुन लगाया, कपड़े का मैल एकदम दूर हो जाएगा। जीव माया के अंदर है और मायामय जो मंत्र है उनका जप करता है या क्रियात्मक साधन करता है तो महात्मा कहते हैं जन्म मृत्यु का अंत नहीं होता है। जन्म मृत्यु का अंत जब भी होगा जब राम की उपासना करेंगे हम, परमात्मा की अंतरात्मा से भगवान को पुकारेंगे। जब कर्म करत सब जीवड़ा सांसा साध्या मोह, तो निवृत्ति को पूजिए कोयन लागे दोष। जीव कर्म कर रहे हैं और श्वासों की साधना करते। कई लोग तो कहते हैं महाराज हमें तो ध्यान बताया ना, वो ये बताया श्वास पर ध्यान दो। अब श्वास पर ध्यान देने से श्वास के साथ राम शब्द जुड़ जाए और उसमें ध्यान दिया जाए, जब तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है कि वो राम शब्द के साथ उपासना जुड़ जाती। अब श्वास चलते श्वासों पे ध्यान देते रहो, एकाग्रता तो बन जाएगी लेकिन भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा आपको। निवृत्ति मार्ग में चलो, और निवृत्ति मार्ग में तो भजन ही है भाई, राम नाम का सुमिरन। चोर पकड़ दिया भागसी मुक्षों के अमराय, तो रामचरण छूटे नहीं बंदिया ही मर जाए। किसी चोर को बंदी बना लिया, अब बंदी बना लिया, जेल में पड़ा है, तो मान लो उसकी सजा माफ भी हो सकती, बहुत कुछ काम हो सकता, उसको निकाला भी जा सकता, लेकिन वो तो कहता बाहर जाके वही काम करूंगा जो काम किया वो। बताओ उसको कोई जेल से निकालेंगे? फिर तो जेल में ही पड़ा पड़ा मर जाएगा ना। बहुत जन्मों से कर्म कर रहे हैं और अभी भी उसी कर्म के क्षेत्र में लगे हुए हैं। राम भक्ति वाला क्षेत्र तो चुनते ही नहीं, भगवान की भक्ति की तरफ आते ही नहीं। तो महात्मा कहते बंधन में हो और बंधन में मर जाओगे, और ये बंधन आगे भी तैयार रहता है। मरने के बाद भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होता, बंधन ज्यों का त्यों लागू। आप रास्ते चलते चलते कहीं बैठ जाते हो ना, तो आगे की यात्रा वहीं से आरंभ होती है। कर्म करते करते मरते हो, आगे वो कर्म तैयार होते हैं। जहां जन्मोगे फिर वही कर्म सामने होंगे, वही कर्म फिर करो, बंधन लागू ही रहेगा, बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। रामचरण गृह बंद में भजे निरंजन राम, निस्वासर करुणा करे तो पावे सुखदा। अब महाराज बताओ कि भाई बंधन तो है, अभी तो बंधन में पड़े हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में है या और भी कर्मों का भी बंधन लगा हुआ। अब इसके अंदर भजन करते जाए, भगवान से प्रार्थना करते जाए, तो जीव संसार से पार हो जाता है। कर्मासक्त जीव पार नहीं होता है, परमात्मा का जो अनुरागी होता है वो संसार सागर से पार होता है। जो श्वासा सुमिरन करे राम शब्द दिन रात, तो श्वास शब्द मिल एक होई रहन बीच विरांत। महाराज फरमाते श्वास के साथ राम शब्द को जोड़ करके श्वासोश्वास रात दिन राम नाम का सुमिरन करे तो राम शब्द श्वास के साथ मिल जाएगा। फिर क्या है कि अभी जो क्रियात्मक साधन करते भजन करते ना, उस समय थोड़ा जोर भी आता, थकान भी आती, फिर भजन अपने आप होने लग जाएगा, होने वाला भजन चालू हो जाएगा। और श्वास के साथ राम शब्द जुड़ जाता है, तब सहज जो सुमिरन होता है ना, उसको महात्मा क्या कहते हैं? अजप्पा जाप। अजप्पा जाप का अर्थ होता है बिना ही जपे जप होना। सहज सुमिरन का अर्थ होता है बिना किए सहज अपने आप। देखो आपका शरीर है ना, इसमें कुछ क्रियाएं तो जो है ना मन के साथ चलती है, और कुछ सहज क्रियाएं जो अपने आप होती है। एक बात बताओ, यहां घर से आए तो आप चल के आए, घर जाकर के रोटी बनाओ तो कुछ करना पड़ता है, धन कमाओ तो करना पड़ता है, खाओ तो करना पड़ता है, ये सब तो यहां तो क्रिया है ना। लेकिन कुछ क्रियाएं सहज चलती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन पाया पेट में डाल दिया, अब भोजन पच रहा, वो क्रिया अपने आप होती है कि वहां भी कुछ करते हो? वहां भी कोई भट्टी जलाते हो क्या? अंदर अन्न भीतर गया उसको पकाए, वो पाचन क्रिया अपने आप हो रही है जठरा अग्नि के द्वारा। अच्छा, हृदय की धड़कन अपने आप चलती है, उसको भी आप चलाते हो क्या? नाड़ियों में खून अपने आप चलता है कि आप चलाते हो? आपकी श्वास चलती है, वो अपने आप चलती है कि आप चलाते हो? तो कुछ क्रियाएं जो है उसमें
कर्तृत्व भाव रहता है और कुछ क्रियाएं बिल्कुल सहज अपने आप स्वतः होती है शरीर के अंदर। तो सहज जो क्रिया है ऐसे सहज सुमिरन होने लग जाता बिना की। क्रियात्मक साधन तो कभी छूट भी जाता है, लेकिन क्रियातीत जो साधन होता है वो छूटने की संभावना नहीं होती, अपने आप होता है। बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन सरवणा अनहद सुने, जहां ब्रह्म सभा भरपूर। जहां ब्रह्म सभा भरपूर और कोई नजर न आवे, सुरती रही मठ छाय देता जानन पावे। रामचरण व देश में बहु प्रकाशी सूर, बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर। बिना रसना जबान हलाए बिगर अपने आप स्वतः सुमिरन होता है। तो श्वास के साथ राम शब्द को जोड़ दिया जाए। फिर कहा ओम सोम शब्द का सब माया विस्तार। ओम और सोहम शब्द से ये माया का पूरा विस्तार हुआ है। और मायामय हद की जो उपासना होती है, हद के जो मंत्र होते हैं ना, उन मंत्रों के अंदर ओम मंत्र काम आता है। और राम शब्द तो साधु भाई बेहद ब्रह्म विचारा, सारी हदों से पार ले जाने वाला मंत्र है। ओंकार पहुंचाता है ना, उनकी भी एक सीमा होती है। ओंकार आपको स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। अन्य ब्रह्मा जी के लोक तक भी आपको ओंकार पहुंचा सकता है, विष्णु लोक तक भी पहुंचा सकता है, शिव जी के लोक तक ओंकार पहुंचा देगा, शक्ति के लोक तक पहुंचा देगा। आगे पहुंच ओंकार की नहीं है तो फिर आगे कौन पहुंचाएगा? निराकार का देश तो आगे है ना, जहां जाने के बाद वापस लौट के नहीं आना पड़ता, वहां पहुंचाएगा आपको रंकार रनकार। रनकार में लीन हो जाओ, सुमिरन कीजिए संतदास दीजिए सुरती मिलाए, रंकार का ध्यान से मुड़ेन मोड़ी जाए। तो महाराज फरमाते ओम सोम शब्द का सब माया विस्तार, रामचरण माया रहित अक्षर एक रक्कार, वहां पर माया नहीं है। वर्ण भावना सिर चढ़े रडेस उतरे पार, जैसे जल सिर तोम्बिका तिरेस तारणहार। एक महात्माओं ने कुछ उपाय बताया, बोले राम नाम का महत्व समझे कि ये रकार मंत्र जो है ना, ये माया से परे जीव को कैसे पहुंचा देता है। अपने अपने नाम के अक्षर बनाओ आप बैठे बैठे। आपके नाम के अक्षर कितने होते? किसी के नाम के अक्षर 2 होंगे, किसी के नाम के अक्षर 4 होंगे, बना लो। उनको 4 गुना कर दो, फिर उसमें 5 मिला दो, डबल कर दो, 8 का भाग दो, अक्षर कितने बचते हैं? करो। कित 2। गणित आपकी तेज, इसका मतलब किसी का भी नाम हो, बोले 2 अक्षर वाला हो, 3 अक्षर वाला हो, 4 अक्षर वाला, इसका मतलब ये 2 अक्षर बार के बार ही महाराज, ये माया के प्रपंच में नहीं है, मायातीत मंत्र है ये। मायामय संसार से पार जाना 2 अक्षर बार ले जाएंगे। अपने नाम के अक्षर मिला करके दे दो बाहर, बचे जो अक्षर ग्रहण कर लो, और नहीं बचे उनको छोड़ दो, 2 अक्षर बचेगा। वर्ण बामना सिर चढ़े रडेस उतरे पार, जैसे जल सिर तोम्बिका। वर्णमाला के 52 अक्षरों में श्रेष्ठ 2 मंत्रों, 2 अक्षरों को माना, रकार और मकार को। जैसे तोम्बा होता है ना, तोम्बा पानी में तिरता है। पहले लोग क्या करते, नदी आदि पार करते तो पार जाने के लिए तोम्बे बांध करके पार हो जाते। तोम्बा खुद डूबता नहीं है और डूबने भी देता नहीं। तो जो तोम्बा नहीं डूबता है उस तोम्बे के सारे हम पार चले जाते हैं, और जो चीज डूब जाती है उसके सारे पार हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो जो माया के एरिया के अंतर्गत है वो माया से परे नहीं पहुंचा सकते, और मायातीत जो मंत्र है वो मंत्र माया से परे पहुंचाएगा। तो राम नाम की बड़ी भारी महिमा बताइए महात्मा लोगों।